हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं यहाँ फिर से राजवीर भैया के मैटर में और सपना के बारे में बात करने वाली हूँ, पिछली कुछ चीज़ों से रिलेटिव। क्योंकि अभी जो कुछ भी सपना ने लाइव की थी उसके बारे में जो कुछ भी बातें हुई थी मैं आप सबको बता चुकी हूँ। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़, इसी बीच इस कहानी में जो कुछ भी साजिश है, रहस्य है, क्या है, कुछ ना कुछ तो है एक्सीडेंट के पीछे। क्योंकि इसमें सभी लोग जो सपना को पसंद करते हैं, वो भी जो सपना को ना पसंद करते हैं, वो भी सभी लोग जी जान लगा के ये कोशिश करने में लगे हैं कि आखिर वो एक्सीडेंट के पीछे कौन था। इतना क्लियर है कि कोई था, लेकिन कौन था ये सब लोग जानना चाहते हैं। इसी में केस में एक नया मोड़ आया है। सपना को लेकर एक चीज़ बहुत बड़ी अपने आप में खुलासा की है, और कहूँ तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब राजवीर भैया का एक्सीडेंट हुआ था और उनको जिस वक्त जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था, उस हॉस्पिटल की जो भी डॉक्टर साहिबा हैं उन्होंने कुछ चीज़ों के खुलासे किए हैं, कुछ चीज़ों का इशारा किया है जो कि साफ साफ सपना तक जाता है। और सपना को चैलेंज भी दिया है कि तुम पागल हो गई हो, तुम बस कर दो, वरना मैं बता दूंगी, वरना मैं बोल दूंगी कि तुमने उस दिन हॉस्पिटल में क्या किया था। राजवीर को, भैया को जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था उसके बाद वहाँ उनका डेथ हो चुकी थी। वहाँ तक वो गए थे तो उनकी सांसें रुक चुकी थी। उनको पहले एक हॉस्पिटल में ले जाया गया था। हाँ, उनका एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, सादाबाद हुआ था। यहाँ से सादाबाद से उन्हें सीधे आगरा के लिए ले जाया गया, और आगरा में एक हॉस्पिटल से मना करने के बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो उनको फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया एडमिट करने के लिए। वहाँ तक वो जाने के बाद उनकी सांसें जो ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ के एक डॉक्टर मैडम हैं, जो भी ये डॉक्टर साहिबा हैं, ये जो बात करना चाह रही हैं, वो बताना चाह रही हैं, तो प्लीज़ आप अगर आगरा की डॉक्टर हैं, कौन से हॉस्पिटल की ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आप आगरा में रहती हैं, कहीं भी बैठती हैं हॉस्पिटल में, जहाँ भी, तो प्लीज़ एक बार मेरे से ज़रूर संपर्क करिएगा। एक बार प्लीज़ अगर मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, या जो लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हों, जो उनके संपर्क में हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिएगा कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं, अगर वो चाहेंगी तो मैं उनसे पर्सनली मिलना भी चाहूँगी, क्योंकि मैं सादाबाद से हूँ। तो मैं जहाँ पर आप बुलाएंगी आगरा, मैं वहाँ आऊँगी, आपसे मिलना चाहूँगी, आपसे बात करना चाहूँगी कि आखिर बात क्या है। क्योंकि अगर कोई अपने आप में इतनी बड़ी बात बोल रहा है, या तो दो कारण हो सकते हैं, या तो कोई उनसे बुलवा रहा है, ठीक है। मैं किसी बात की यहाँ पे पुष्टि नहीं कर रही कि कैसे क्या है। अपनी अपनी बात रखने का मौका सबको मिलना चाहिए, चाहे वो सपना हो, चाहे वो सपना के ससुराल वाले हों, चाहे वो जो भी हो, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अगर वो गवाह के तौर पर कुछ बातें बोलना चाह रही हैं कि आखिर उस दिन हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ था कि राजवीर भैया के गुजर जाने के बाद सपना ने ऐसा क्या बोला था, ऐसी कौन सी बात बोली थी जिसे वो बोलना चाह रही थी कि मुझे मजबूर मत करो, वरना मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। जो सपना ने अपनी लाइव की थी उसमें ये मैसेज दिया था, उसमें ये कमेंट किया था, मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो पूजा जी हैं, जो शायद ये ही डॉक्टर पूजा है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ इन दोनों चीज़ों को, तो प्लीज़ मेरे को ये कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा कि क्या वही डॉक्टर पूजा हैं या फिर वो अलग हैं। ये पूजा जी अलग हैं, या फिर ये जो डॉक्टर हैं ये अलग हैं, या फिर ये दोनों एक हैं। तो मैं ये चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। प्लीज़ मेरे को ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूर बताने मदद करिएगा। उनकी भी कुछ चीज़ें हैं सामने निकल के आई। उन्होंने भी कल 2 शॉट डाले थे सपना को लेकर, बताने को लेकर। फिर उनका एक्सीडेंट भी हुआ है, और वो शॉट उन्होंने वहाँ से डिलीट भी कर दिए, जो कि सपना के लिए, सपना के अगेंस्ट ही बनाए थे, जिसमें उन्होंने कुछ बात रखी थी। अभी मैंने उनका जाके चैनल देखा तो वहाँ पर नहीं थे, तो मैं नहीं बता पाऊँगी कि उसमें सच में आखिर क्या था। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको बता सकती हूँ कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, कार एक्सीडेंट, और उनका कहना है कि वो गवाह के तौर पे अगर सपना के अगेंस्ट कुछ बोलना चाह रही थी, सपना के खिलाफ कुछ बोलना चाह रही थी, राजीव भैया के सपोर्ट में कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ बताना चाह रही थी, तो सपना के द्वारा उन्होंने खुल के नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा यही था कि उन पर अटैक किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है।
सच बताने से, गवाह को गवाही देने से। देखो जाहिर सी बात है, कोई भी होगा, अगर मामला ये उठ रहा है, मामला आ रहा है, अगर कोई भी अगर कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहा है या सामने आने की कोशिश कर रहा है या गवाही देने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको कुछ नुकसान होता है तो सीधे सीधे इंसान वहीं जाके शक करता है कि आखिर ऐसा तो नहीं। तो वो भी अपनी बात से पीछे हट गई हैं। जो कुछ भी हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने खुल के नाम तो नहीं लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें इशारा कर रही हैं। अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला विषय है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सपना पे कोई उंगली खड़ी कर रही हूँ, कभी नहीं, कभी भी नहीं कर सकती। मैं सपना के साथ ही हूँ और उसके साथ रहूँगी। और इसीलिए मैं पर्सनली, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है या कोई भी आप लोग उन तक पहुंचाते हैं, तो प्लीज़ एक बार मेरे से ज़रूर मिलिएगा। तो आप जहां बुलाएंगी, हॉस्पिटल में बुलाएंगी, जहां जहां भी बुलाएंगी, मैं वहां आऊंगी और आप लोग आपसे एक बार मिल के बात करना चाहती हूँ। आप कॉल पर, फ़ोन पर, जैसे भी आप चाहें, तो प्लीज़ एक बार मेरे से ज़रूर संपर्क करिएगा, क्योंकि मैं आपके बगल की हूँ, दूर की नहीं हूँ, आपके पास से हूँ। तो एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था, और यहाँ के बाद सबसे पहले यह सादाबाद हुआ था, सबसे पहले जो वहाँ कोई पहुँचा था वो सपना का परिवार पहुँचा था, सपना के मायके वाले पहुँचे थे, और कोई नहीं पहुँचा था। हालांकि ये तक बात सामने आई कि जब उसका क्या नाम था, एफआईआर का जब नाम आया, एफआईआर की बात हुई, तो सपना ने सबसे पहले ये बात बोल दी थी कि हमें कोई एफआईआर नहीं करवानी, हमें एफआईआर नहीं करवानी। जब पूछा ये डॉक्टर ने, ये बात हुई कि यार एक्सीडेंट केस है, इसमें एफआईआर बनती है, इसकी जांच बनती है, तो सपना ने ये जवाब दिया था कि हमको कोई एफआईआर नहीं करवानी है, हमारे घर परिवार में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा, और रहे गाँव वाले, तो गाँव वाले हमारे पति को क्यों नुकसान पहुँचाएंगी। तो तब सपना ने क्यों मना किया था। अब क्यों सपना जागी है, इतने तब से कि सपना सो रही थी, यही सब बोल के अगर हम सपना की लाइफ की बात करें तो इतना कुछ उसका इस बात को लेके इतना इतना लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। तो मैं आप बता दूं, ज़रूरी नहीं होता। उस समय सपना इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी ना, उसका पति, उसका सुहाग उजड़ा था। इसका भी मजाक बना रहे हैं कि अब इसको याद आया कि इसका कोई पति था, तब से सो रही थी। तब उसका दिमाग उस कंडीशन में नहीं था कि वो ये सारे एक्शन ले या सब कुछ उठाए। उस वक्त उसको मीठा मीठा बोल के उसकी आंखों में इतना धूल झोंका गया था, उसकी आंखों पे पट्टी दी थी कि ये मेरे अपने हैं, अपने कर करके वो प्यार में आ के उसने अपना सब कुछ भी दे दिया, सब कुछ साइन कर दिया, सब कुछ चेक बना बना के दे दिया। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, तब उसे नहीं लगा था कि कोई मेरा दुश्मन है। धीरे धीरे आँख खुलते खुलते उसको ठोकर लगते लगते समझ में आई है कि हाँ, मेरा कौन अपना है और कौन दुश्मन है। और सबसे ज़्यादा दुश्मन उसके वही निकले जिसे वो अपना समझ रही थी। अगर उससे तब वो गलती हो गई तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो अपनी गलती को सुधारे ना। वो राजवीर के लिए एफआईआर करके वो अपनी गलती सुधारना चाहती है, वो जानना चाहती है। उसे लगा था सब मेरे अपने, कोई नहीं करेगा, लेकिन अब पता चला ये मेरे अपने सबसे बड़े दुश्मन है। तो वो जानना चाहती है कि आखिर मेरे पति के साथ कहीं इन्हीं में से तो किसी का हाथ नहीं। तो इसमें बुराई क्या है, कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन सोचने वाली विषय है कि वो डॉक्टर क्या बोलना चाह रही थी, आखिर सपना ने हॉस्पिटल में ऐसा क्या बोला था, ऐसा क्या हुआ था, वो क्या बताना चाह रही थी। तो जैसे भी होगा, प्लीज़ हो सके मेरी वीडियो उन तक, मेरी बात वहाँ तक पहुँचाइए, और मैं उनसे कोशिश करूँगी संपर्क करने की। जैसे भी जो भी बात होगी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आपको अगर कुछ भी इसके बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।